मनोरोगों के प्रमुख कारणों में शामिल है? फटाफट से बताइए। द मेजर कॉजेज ऑफ द मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर क्या है, जल्दी बताएंगे। आनुवंशिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, शारीरिक भौतिक कारण और उपरोक्त सभी। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। क्या बात है, पहली बॉल पे छक्का। शाबाश, बढ़िया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको आंसर देने के लिए क्या है, ऐसा तो नहीं जानबूझ करके आंसर दिलवाया जा रहा हो आपसे? चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में अगर हम चर्चा करें, डिजीजेस के बारे में बात करें, मानसिक रोगों के बारे में बात करें आपसे, तो इधर दिख रहा है क्या भाई? तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो एक तो ठीक है, फाइन है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, देखो ज़्यादातर क्या है, एक तो हमारी समस्या क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब जेनेटिक प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है भाई, इसमें कुछ कर नहीं सकते, बात समझ में आ रही है? तो क्या किया जाना चाहिए, अब उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। जो चीज़ें हमको हो गई हैं, बस ये इंश्योर किया जाना चाहिए नेक्स्ट पीढ़ी में क्या नहीं हो, ये ट्रांसफ़र ना हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हमको जो भी प्रकार का मेंटल अगर इलनेस है, कोई बीमारी है हमको, तो हम क्या करें, उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लें। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में हम क्या करें, कोशिश करें कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे आनुवंशिक अगर मैं बात करूँगा कारणों के बारे में, तो इनको क्या किया जा सकता है, हम लोग हमारे देश में आजकल क्या है, देखिए विज्ञान अभी ये 21st सेंचुरी के अंदर हम अभी जीवित हैं, बात समझ में आ रही है? तो अभी दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान विज्ञान के पास में नहीं है। ऑलमोस्ट का हमारे पास में क्या है, ट्रीटमेंट है, हर प्रकार के हमारे पास में क्या है, तरीके हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि सही गाइडेंस आपको मिल देने वाला कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो बड़ा कारण क्या है, मनोरोगों के पीछे आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है? दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे इतिहास से क्या रहा है, जितने भी मनोविकार होते हैं, वृत्ति चित्त के संबंध में जितने भी रोग हो सकते हैं या समस्या हो सकती है, उनके लिए हमने क्या किया है, अवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। झाड़ फूंक, जादू टोना, अंधविश्वास, विभूति, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और ये क्या है, ये खतरनाक स्थिति है। हमको श्रद्धा में और बीमारी में डिफरेंस करना पड़ेगा। हमको श्रद्धा में और अगर हम डिजीज में अगर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होती रहेगी बराबर से। तो यहाँ पे एक तो बड़ा सामाजिक कारण आ जाता है, दूसरा सांस्कृतिक कारण यानी सोशल और कल्चरल कॉज क्या होते हैं, एक बड़े आज की डेट में कारण है। अभी भी क्या है, हम लोग देखिए, हमको भगवान के पास में किसके लिए जाना है भाई, हमको खुद को पता है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे आप श्रद्धा रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आंख बंद करके क्या कर रहे हो आप, कुछ आप भरोसा कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, अब देखो अलग अलग प्रकार की समस्याएं, जैसे किसी की अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई हाइट जो है, ठीक है कि नहीं, किसी की अगर हाइट है, लंबाई है, अगर वो क्या रहेगी, कम रहेगी, तो इसमें क्या गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें। माफ कीजिए, बच्चे की क्या रहेगी, कम रह गई है कि नहीं, किसी का कलर कुछ भी है, उसमें बच्चे की कोई उसमें समस्या ही नहीं है। ये सारी पेरेंटिंग की बात है। हमको अगर कोई आप में से कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो तुम्हारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, सब घर वालों की वजह से, ये तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से। तुम्हारी हाइट ज़्यादा है या कम है, ये किसकी वजह से, तुम्हारे घर वालों की वजह से। तो इसमें तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, तो दुखी होने की क्या है, आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो कई बार क्या होता है, शारीरिक कारणों को लेकर के क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं लोग, बात समझ में आ रही है? तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए, और इनसे क्या हो सकता है भाई, हमको किसी न किसी प्रकार का मनोविकार पैदा हो सकता है, मन में हमारे में कोई किसी प्रकार की हीन भावना जागृत ले सकती है, वो उजागर हो सकती है, और उससे क्या हो सकता है, हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जितने भी बच्चे जो हैं, जो क्लास में मुझे सुन रहे हैं या अन्य कोई और लोग बाद में सुनने वाले हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि देखो भैया, पता नहीं है आज से कल का ना, सेकंड का पता नहीं चलता है, एक सेकंड का भी पता नहीं है। अब जब सेकंड का पता नहीं है, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की क्या ही ज़रूरत है। अगर आपके पास में कुछ है, ठीक है कि नहीं, कोई भी बात है, आपके पास में कोई पद है,
कोई आपके पास में पावर है, अगर आपके पास में कुछ एक्स वाई जेड परमात्मा ने दिया है, तो वैसी स्थिति में क्या है, ज़्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं दिया है, सब ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई किसी न प्रकार की क्या है, समस्या है, प्रॉब्लम है। सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है और कहीं न कहीं किसी के पास में कोई ना कोई कमी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए याद रखना है आपको, यहाँ पे एक हमारे बड़े टीचर हैं, बड़ी बढ़िया बात करते हैं, वो इतने शानदार व्यक्तित्व है कि उनका एक बढ़िया शेर है, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं कि भाई मुझे ये चाहिए था और ये नहीं मिला, बाकी उसको क्या नहीं होती है, किसी प्रकार की कदर नहीं होती है। तो हमको हमारी ड्यूटी ये है कि भाई हमको जो मिला है उसको हमको क्या करना चाहिए, सहेज के रखना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो इस तरह की समस्या हमको नहीं होंगी, हमारा दिमाग सही रहेगा। आपके पास कम इंटेलिजेंस से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो क्या करने वाले हो आप? ऐसा थोड़ा ना कि 500 साल जीने वाले हो, है कि नहीं, कि आप लेकर के चले जाओ। तो जितना आपके पास अवेलेबल है आप उसमें क्या रहो, तो जितना आपके पास पोटेंशियल है, अगर आपको जल्दी से कोई चीज़ याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है, लेट से होती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबको क्या है, सब कुछ मिलने वाला है, बात समझ में आई? डिसाइडेड है सबको। यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी आज की डेट में जो बाइडेन साहब, तो वहाँ पे आप देखेंगे वो 70 साल की उम्र में क्या है, राष्ट्रपति बन रहे हैं। उससे पहले देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बन चुका है। आप देखेंगे बराक ओबामा जो है वो 45 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने के बाद अब वो क्या है, देखता भी नहीं जा करके। सबका अपना अलग अलग है, सबको क्या है समय पे मिलता है। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है, एक बड़ी बढ़िया लाइन है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आबे फल होए। तो यहाँ पे क्या है भाई, जब जो काम होना होता है वो तभी होता है, उसमें वक्त लगता है। अब अगर मान लेते हैं गार्डन में कोई माली है और वो क्या करता है, लगातार पानी देने का काम करता है पेड़ में, तो उससे थोड़ा ना फल उसमें आ जाएंगे। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, कितना ही आप तकलीफ झेल लीजिए, कुछ भी आप एक्साइटमेंट में आ जाइए, क्या होने वाला है उससे? जो चीज़ें जब होने वाली होंगी वो तभी होंगी। तो इसलिए क्या करें, आराम से धैर्यपूर्वक, जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा धैर्य रहने वाला है, जितना उसके पास पेशेंस रहने वाला है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला है। तो पेशेंस रखिए भाई, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, एक्साइटमेंट में आने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होने वाला है वो समय पे ही होगा। ऐसा कहा जाता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो आप अपनी बारी का इंतज़ार करिए और अपना जो प्रयास है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लगातार आप उसमें क्या करते रहिए, अपने जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करते रहिए, बाकी सब ठीक है, छोड़ दीजिए ऊपर वाले के पास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए सारे बच्चे फटाफट से। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आप, और इसको ध्यान से पढ़ना है। ज़रा बताइए, विलियम सी मैनीनगर फाउंडेशन ट्रोपिका, और ये अमेरिका में है, के द्वारा संकलित मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नावली के अनुसार व्यक्ति को मनोचिकित्सा की जरूरत है यदि यदि वह बिना कारण चिंता करता है, बिना उचित कारण के लगातार नाखुश रहता है, जल्दी और अक्सर गुस्सा करता है, अपनी दिनचर्या बिगड़ने से परेशान हो जाता है, बिना कारण डरता है। उपरोक्त सभी मामलों में चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। जरा बताएं इसमें से क्या है सही जवाब, फटाफट से बताइए सारे बच्चे, आंसर करिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर करिए। और इसमें से मैच भी कर लेना, तो क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सब बच्चे ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आप सारे बच्चे देखिए, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वह बिना कारण चिंता करता है। देखिए पहले तो आपको, कोई भी व्यक्ति क्या है, बहुत सारे लोग होंगे कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? चिंता तो थोड़ी करनी पड़ती है भाई, एग्जामिनेशन आ रहा है और आप अगर मान लेते हैं एकदम चदरा तान करके सो रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? आपको क्या है, अगर आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भय विन प्रीत होए नहीं देवा। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा डर नहीं रहेगा, थोड़ा सा भय नहीं रहेगा, तो उससे भी तो काम खराब हो जाएगा।
एकदम निश्चिंतता की स्थिति भी क्या होती है, घातक होती है, खतरनाक होती है। लेकिन ये होना चाहिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बिना कारण के, अकारण के क्या है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता में नहीं पड़ना है। बात समझ में आई? मैं फिर बताता हूँ, तुम्हारे चाहने से और ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, इट्स अ फैक्ट, है ना? तो इसलिए क्या करो, सिर्फ काम पे काम करो। जितना आप अच्छे से काम कर सकते हो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप अपने लेवल पे कितना काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा काम बनने वाला है इससे, और दूसरा कोई काम ही नहीं है। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला ही नहीं है। आप कितना उस पर टाइम दे रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरा, आपको क्यों भाई दुखी रहना है? दुखी रहने के लिए थोड़ा ना आए हम लोग दुनिया में। तकलीफ और दुख रहने के लिए हम थोड़ा ना आए हैं। हम यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास में गिनी सांस से परमात्मा ने हमको दिए, तो क्या करो उसको आराम से, तो खुशी खुशी व्यतीत करिए आराम से। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर एक बड़े शायर हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर क्या रह रहा है, अगर वो हंस नहीं रहा है, खुश नहीं है, बात समझ में आई, तो गधा बनने की प्रक्रिया में है। और अगर मान लेते हैं कोई गधा है और अगर वो हंस रहा है, खुश है, तो फिर इसका मतलब वो क्या, इंसान बनने की प्रक्रिया में। तो अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम देख लेना, ये मेरे शब्द नहीं है भाई, ये बड़े एक शायर साहब के शब्द हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको भैया, मस्त रहना अपने जीवन में, मतलब बिंदास आपको जीवन व्यतीत करना है। अच्छा, जल्दी और अक्सर गुस्सा करना, ये भी क्या है, खतरनाक स्थिति है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करेंगे। भाई कोई काम खराब कर रहा है तुम्हारे सामने, तो क्या है, गुस्सा करना पड़ेगा। कोई बदतमीजी कर रहा है कहीं किसी महिलाओं के साथ में, ठीक है कि नहीं, तो क्या है, गुस्सा करना पड़ेगा। गुस्सा क्या, उसको कूटना पड़ेगा, पटक के धर के क्या करो उसको, उसका बढ़िया सेवा पानी करो। लेकिन अगर आप बिना कारण के ही क्या है ना, जल्दी से किसी भी बात पे फटाफट से गुस्सा कर दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई एप्रोप्रिएट रीजन है, बात समझ में आई, कहीं पे कुछ काम गलत हो रहा है और आप देख रहे हैं कि भाई ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, तो गुस्सा क्या, उसको की तो खबर ली जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप अकारण ही क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, और ऐसे ही बार बार बात बात पे क्या कर देते हैं आप, गुस्सा कर देते हैं, तो ये क्या है, इसके लिए जरूरत है कि भाई किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर आपके दिनचर्या अगर खराब हो जाती है, बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ बच्चे या बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं कि उनको सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट समय पे ही चाहिए, सफाई नहीं हुई, है ना, जितना टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, ये सब क्या है, हमेशा थोड़ा ना, एक दिन थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे, अगर मैं बात करूं, 24 घंटे की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, और 24 घंटे में स्थिति एक जैसी नहीं होती। जब मौसम 24 घंटे में कई बार बदल जाता है, तो आप कौन सी खेत की मूली है भाई, हम कौन सी गिनती में आते हैं, हम कोई गिनती में ही नहीं है। जब मौसम बदल रहा है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमारे दिमाग पे कहाँ कंट्रोल है। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है तो भी खतरनाक है। कोई बच्चा अगर मान लेते हैं, एकदम 100% अगर मान लेते हैं, अगर अपनी क्या कर रहा है, रूटीन को फॉलो कर रहा है, चिंता उसको करने की आवश्यकता है। वो सोचे कि भाई ये ऐसे कैसे कर पा रहा है, इसको दिखाने की आवश्यकता है। आपने सोचा है, आपने प्लान किया है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप 7 घंटे पढ़ पाए। आपने दूसरे दिन प्लान किया मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप 12 घंटे पढ़ लिए। आपने प्लान किया कि भाई मैं आज पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ पाए। तो ये सामान्य बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एवरेज निकाल करके देख लीजिए कि भाई मेरा 8 से 10 घंटे निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी दिन ज़्यादा होगा, जिस दिन आप खुश है, जिस दिन आपको मज़ा आ रहा है, बात समझ में, जिस दिन बढ़िया पेट साफ है आपका, जिस दिन आपको नींद अच्छी आई है, और आपका काम अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी आ जाएगी उसमें। किसी दिन आपका अच्छा होगा, किसी दिन आपका क्या होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मतलब एक जैसी स्थिति क्या है, जहाँ पे आप कहो कि परफेक्शन मिल जाए, वो नहीं मिलने वाला होता है। हाँ, 19-20 चल रहा हो, 18 चल रहा हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके साथ है भैया, ठीक है कि नहीं, कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे यह याद रखना है। तो दिनचर्या अगर मान लेते हैं आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको कोई रीज़न ही नहीं है, उसके बावजूद आप सोचे जा रहे हैं, है ना, कड़ी पे कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो क्या होगा फिर? तो फिर तो समस्या ही है ना, फिर तो उसमें नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, आपको बिना कारण के ही अगर मान लेते हैं डर लग रहा है, किन्हीं चीज़ों को सोच सोच करके आप क्या कर रहे हो, सवाल पे सवाल हो रहे हैं आपके, रात काली पे काली हो रही है, बात समझ में आई, पता ही नहीं चल रहा है, एक के बाद एक विचार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, ओबियसली बात है, डर तो क्रिएट होने वाला है। तो ये तमाम बातें हैं, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं। बस इतना याद रखिए, मैं आपको ये जो जितने भी क्वेश्चंस हम लेकर के आए, इसलिए लेकर के आए कि आपका
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। जब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, रिजल्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग आएंगे। रिजल्ट जो आएंगे वो आपके अनुसार आने वाले हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी प्रकार का आपको शक करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आप इंश्योर करो कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट।